हेलो बच्चों, आज आप लोगों का केमिस्ट्री माइनस सेकंड का पेपर है ना, अप्लाइड बॉटनी का फर्स्ट ईयर के बच्चे। तो आप लोगों के लिए मैंने क्या किया है, मेरे पास 2 यूनिवर्सिटी के पेपर थे, उनमें जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए उन टॉपिक्स को मैंने ला के रख दिया है। ठीक है, तो 12 मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लेना और टॉपिक भी देख लेना किस टॉपिक से आए थे, है ना। आज ही पेपर है तो जल्दी से इन 10 से 12 क्वेश्चन को आप देख लो, है ना। आपकी जो यूनिट सेकेंड है उससे किस टॉपिक से आया था, केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन ADME। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आया था, राइट अ डिटेल नोट ऑन द मेडिसिन ऑफ ड्रग एक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर से पढ़ लेना आप लोग। औषधि की क्रियाविधि, प्रशासन, अपशोषण, वितरण, चयाचाप, चयापचय और उत्सर्जन। ठीक है, ADME पर विस्तृत लेख लिखिए। फिर आपकी जो यूनिट सेकंड है उससे सेकंड क्वेश्चन किस टॉपिक से आया था, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से आया था। क्या क्वेश्चन था, डिस्कस द नॉलेज ऑफ मेटलर्जी एंड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड। ठीक है, हड़प्पा काल के दौरान धातु विज्ञान और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के ज्ञान पर चर्चा कीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन यूनिट थर्ड से आया था, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। इस पे क्वेश्चन बना था, क्या क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, डिस्कस इट्स कॉजेज, सोर्स, हजार्डस एंड सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, इसको आप हिंदी में पढ़ लेना। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन था यूनिट फोर्थ से बना था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैसे कार्ब्स। तो क्या क्वेश्चन बना था वो पढ़ना था, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, डिस्कस देयर क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, स्पेशली ग्लूकोज। है ना, आपका जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट था वो माइनर में क्या था, अप्लाइड केमिस्ट्री, अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान, है ना। फिर आप लोगों का फिफ्थ जो क्वेश्चन बना था यूनिट फिफ्थ से वो था फाइबर केमिस्ट्री। क्या क्वेश्चन बना था, डिस्कस इन डिटेल द केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के रसायन विज्ञान, उनकी संरचना और गुणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर सिक्स क्वेश्चन यूनिट थर्ड से बना था, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन टॉपिक था। क्या क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, डिस्कस देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, जल और वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों को समझाइए, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनकी हानिकारक प्रभावों की विवेचना कीजिए। फिर सेवेंथ क्वेश्चन यूनिट सेकंड से किस टॉपिक पे बना था, कॉमन डिसीजेज एंड ड्रग्स पे। क्या क्वेश्चन था, डिस्कस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स इंक्लूडिंग देयर मैकेनिज्म एंड साइड इफेक्ट। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव दवाओं और एंटी बायोटिक्स, उनके तंत्र और दुष्प्रभावों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। फिर 8 क्वेश्चन बना था यूनिट 5 से, टेक्सटाइल, वेट, प्रोसेसिंग एंड डाइज। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, व्हाट आर डाइज एंड पिगमेंट्स, एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशन एंड द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, HPLC एंड TLC यूज्ड फॉर एनालिसिस। रंगों और वर्णक क्या है, उनके वर्गीकरण और विश्लेषण के लिए प्रयुक्त क्रोमेटोग्राफिक तकनीकी HPLC एंड TLC को समझाइए। ठीक है, 9th जो क्वेश्चन यूनिट 4 से किस टॉपिक पे बना था, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड पे बना था। क्या क्वेश्चन बना था, राइट द नेम्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचुरली अक्रिंग अल्फा अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अल्फा अमीनो एसिड और प्रोटीन के नाम, संरचना और कार्य लिखिए। 10th क्वेश्चन यूनिट 3 से बना था, किस टॉपिक पे बना था, ई वेस्ट पॉल्यूशन पे। क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज ई वेस्ट, नेम मेजर हजार्डस मटेरियल जनरेटेड एंड डिस्कस इट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, ई अपशिष्ट, ई वेस्ट क्या है, इसके उन पर इससे उत्पन्न होने वाले प्रमुख घातक धातुओं और इसके पर्यावरणीय प्रभाव का नाम बताइए। फिर 11th क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से किस टॉपिक से, अर्ली केमिस्ट्री हिस्ट्री से आया था। 11th जो क्वेश्चन था, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ मर्करीज यूज एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अर्ली केमिस्ट्री फ्रॉम द वैदिक टू मेंडेवियल पीरियड। वैदिक काल से मध्यकालीन भारत तक पारे के उपयोग और प्रारंभिक रसायन विज्ञान में इसके योगदान के विकास पर चर्चा कीजिए। फिर आप लोग के लिए 12th क्वेश्चन यूनिट सेकंड से केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन से आया था। क्या क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर समझाइए। तो ये आप लोग के लिए कुछ 12 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, इनको पढ़ लेना और टॉपिक भी बता दें। क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे तो टॉपिक से पढ़ लेना। फिर आप लोग के लिए कुछ गारंटी तो नहीं दे रही हूँ पर बता रही हूँ किन टॉपिक से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन आना। जैसे यूनिट सेकंड से आप लोग किस पे ध्यान देना, ADME और ड्रग्स एक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, ADME फ्रेमवर्क क्या है,
एडजॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इसको पढ़ के जाना। ADME मतलब क्या ये बता रहा है अपन को। और मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, इस पे पढ़ के जाना। कुछ क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट में, लॉन्ग में, है ना, या हाईली रिपीटेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और दूसरा आपकी जो यूनिट 4 है उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज वाली केमिस्ट्री है, तो इसमें आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ के जाना। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा फोकस करना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे, और ग्लूकोज में उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पे फोकस करना, ठीक है। फिर आप लोगों के लिए जो यूनिट 1 है उसमें हड़प्पन, मेटलर्जी एंड एंशियंट केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो उसमें आपको क्या पढ़ना है कि मेजर क्वेश्चन किस पे आता है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज ड्यूरिंग हड़प्पा पीरियड और मरकरी यूज इन अर्ली केमिस्ट्री, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोग के लिए। फिर जो यूनिट 3 है उसमें है पॉल्यूशन डायनेमिक्स, उसमें आपको रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, इसके कॉजेज और हजार्डस, वाटर और एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे अफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को। और फिर आपकी जो यूनिट 5 है उसमें फाइबर्स एंड डाइज के बारे में बताया गया है, तो आपको उनको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में, जैसे नायलॉन और पॉलीस्टर में, और उनकी कुछ एप्लीकेशन आनी चाहिए। डाई एनालिसिस बोलते हैं जिसमें TLC एंड HPLC आता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया ना, मैं नेक्स्ट फिजिक्स वाले बच्चों के लिए बना दूंगी। आप लोगों का पेपर है ना अभी 11 बजे से, तो आप लोग पढ़ लेना इनको, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्वेश्चंस नहीं पढ़ पा रहे थे कि मैंने बता दिया आपको, इन टॉपिक्स को जरूर से पढ़ लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं मेरे बताए तो आप मुझे कमेंट में बताया करें, तो दूसरे बच्चों को भी पता चले, तो वो लोग आराम से पढ़ सके, है ना, विश्वास के साथ। तो आप लोग बता दिया करें। साथ में आप RDVV यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसका लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मतलब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यूट्यूब चैनल पेज पर मिल जाएगा, है ना। सारे बच्चे उसको ज्वाइन कर लें। 720 मेंबर्स हो चुके हैं उसमें, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लेना। 1000 कर लेना, तो आपकी यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा ध्यान दूंगी मैं। अगर MP से और यूनिवर्सिटी का बच्चा देख रहा है तो वो भी देख सकता है, सारी MP यूनिवर्सिटी के बच्चों का सिलेबस सेम है ना। और आप क्या कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को। अगर आप लाइक करते हो, हाइप करते हो, तो ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचती है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा बनाऊंगी। और आप लोग के लिए अभी MDC सब्जेक्ट्स के पेपर होने वाले हैं ना, MDC और वोकेशनल सब्जेक्ट के, तो उनके भी आपको PDF चाहिए होंगे, है ना। तो बता देना, सब लोगों के बच्चे के अलग अलग होंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल पे बता देना या फिर यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, आपका क्या सब्जेक्ट है ना। और अभी जिस भी MP यूनिवर्सिटी के बच्चे के एग्ज़ाम नहीं हुए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसकी यूनिवर्सिटी का भी टेलीग्राम चैनल बना दूंगी मैं, ठीक है, और ग्रुप भी बना दूंगी आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चंस को पढ़ लेना, मेरे पास जो पेपर्स थे उनसे एनालिसिस करके बनाया था मैंने। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।